फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नोट्सवेयर। तो चलिए देखते हैं, आज का टॉपिक है हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस टिश्यू, न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया एंड देयर फंक्शन। साइनॉप्सिस देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस टिश्यू, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरोग्लिया, ग्लियल सेल्स, इम्पॉर्टेंस ऑफ नर्वस टिश्यू, कंक्लूजन, रेफरेंस। इंट्रोडक्शन देखते हैं। नर्वस टिश्यू हमारे शरीर के संचार प्रणाली कम्युनिकेशन सिस्टम का प्रमुख हिस्सा है, जो सूचना के आदान प्रदान और शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। यह मुख्य रूप से दो प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया। न्यूरॉन्स सूचना को संचारित करते हैं, जबकि न्यूरोग्लिया न्यूरॉन्स को सहारा और सुरक्षा प्रदान करते हैं। डेफिनेशन है नर्वस टिश्यू विशेषीकृत कोशिकाओं से बना होता है, जो विद्युत और रासायनिक संकेतों के माध्यम से बॉडी के विभिन्न भागों में संचार स्थापित करता है। यह टिश्यू मुख्य रूप से सेंट्रल नर्वस सिस्टम (CNS) और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम (PNS) में पाया जाता है। हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस टिश्यू देखते हैं। नर्वस टिश्यू दो तरह की कोशिकाओं से बना होता है, न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया। न्यूरॉन्स ये मेन फंक्शनल सेल होती है जो सिग्नल्स ट्रांसमिट करती है। न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स के जरिए बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में इंफॉर्मेशन भेजते हैं। इनकी स्ट्रक्चर में सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन होते हैं, जो सिग्नल को रिसीव और ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। देखते हैं न्यूरोग्लिया ये सपोर्टिंग सेल्स होती हैं जो न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट, नरिश और मेंटेन करने में मदद करती है। ये नर्वस सिस्टम की ओवरऑल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए ज़रूरी होती है और न्यूरॉन्स को सही तरीके से काम करने में सपोर्ट देती है। अगला देखते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम की मुख्य फंक्शनल यूनिट होती है, जो इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स के जरिए बॉडी में इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करती है। इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को अलग अलग भागों में समझा जा सकता है। तो देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स की संरचना तीन मुख्य भागों में डिवाइडेड होती है, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। तो देखते हैं सेल बॉडी यह न्यूरॉन का सेंट्रल पार्ट होता है। तो डायग्राम देख लेंगे आप लोग। यह न्यूरॉन का सेंट्रल पार्ट होता है, जिसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मौजूद होते हैं। यह न्यूरॉन की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और सिग्नल्स को प्रोसेस करने का काम करता है। फिर देखते हैं डेंड्राइट्स। ये छोटे शाखाओं जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं, जो दूसरे न्यूरॉन के सेंसरी रिसेप्टर से सिग्नल्स रिसीव करते हैं और उन्हें सेल बॉडी तक पहुंचाते हैं। फिर देखते हैं एक्सॉन। यह एक लंबी प्रोजेक्शन होती है जो सिग्नल्स को सेल बॉडी से अलग ट्रांसमिट करती है। एक्सॉन के टर्मिनल पर सिनेप्टिक नोड्स होते हैं, जो दूसरे न्यूरॉन या मसल रेल्स से जुड़कर सिग्नल ट्रांसमिशन में मदद करते हैं। कुछ एक्सॉन्स पर माइलिन शीथ नाम की फैटी लेयर होती है, जो सिग्नल ट्रांसमिशन को तेज बनाती है। देखते हैं फंक्शन ऑफ न्यूरॉन का मुख्य कार्य सिग्नल्स को रिसीव, प्रोसेस और ट्रांसमिट करना होता है। तो पहला है सिग्नल रिसेप्शन। डेंड्राइट्स दूसरे न्यूरॉन या सेंसरी रिसेप्टर से सिग्नल रिसीव करते हैं। सिग्नल प्रोसेसिंग, सेल बॉडी इस सिग्नल को प्रोसेस करता है और आगे भेजने के लिए डिसीजन लेता है। फिर देखते हैं सिग्नल ट्रांसमिशन। एक्सॉन सिग्नल को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, मसल या ग्लैंड तक पहुंचाने का काम करता है। फिर देखते हैं सिनेप्टिक कम्युनिकेशन। एक्सॉन टर्मिनल्स न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं, जो अगले न्यूरॉन या टारगेट ऑर्गन तक सिग्नल भेजने में मदद करते हैं। न्यूरॉन्स की यह संरचना और कार्यप्रणाली न्यूरॉन सिस्टम को सही तरीके से काम करने में मदद करती है, जिससे बॉडी के रिस्पॉन्स और कम्युनिकेशन मैकेनिज्म नियंत्रित होते हैं। देखते हैं अगला, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरोग्लिया या ग्लियल सेल्स। न्यूरोग्लिया, जिन्हें ग्लियल सेल्स भी कहा जाता है, नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स को सपोर्ट, प्रोटेक्ट और मेंटेन करने वाले नॉन न्यूरोनल सेल्स होते हैं। ये न्यूरॉन से ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं और इनके कई प्रकार होते हैं। देखते हैं पहला, न्यूरोग्लियल सेल्स।
इन सीएनएस। सीएनएस में 4 मुख्य प्रकार की न्यूरोग्लियल सेल्स होती है जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन निम्नलिखित है। तो पहला है एस्ट्रोसाइट्स। ये स्टार शेप्ड सेल होती है और ब्लड ब्रेन बैरियर का हिस्सा बनती है। फंक्शन, ये न्यूरॉन्स को न्यूट्रिएंट प्रदान करती है, आयनिक बैलेंस बनाए रखती है और सिनेप्टिक एक्टिविटी को रेगुलेट करती है। देख सकते हैं डायग्राम में। फिर सेकंड है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। इनका साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन न्यूरॉन्स के एक्सॉन के चारों तरफ लिपटा होता है जिससे माइलिन शीथ बनती है। फंक्शन, ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन प्रदान करती है जिससे नर्व इम्पल्स तेज़ी से ट्रेवल कर पाता है। फिर देखते हैं माइक्रोग्लिया। ये स्मॉल साइज्ड हाईली ब्रांच्ड इम्यून सेल्स होती है। फंक्शन, ये फैगोसाइटोसिस के डेड न्यूरॉन्स और पैथोजेंस को हटाकर नर्वस सिस्टम को सुरक्षित रखती है। माइक्रोग्लिया का डायग्राम देख सकते हैं आप लोग। देखते हैं एपिडेर्मल सेल्स। ये क्यूबॉइडल और कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स होती है जिनमें सिलिया मौजूद होते हैं। फंक्शन, ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के प्रोडक्शन और सर्कुलेशन में मदद करती है। बी, न्यूरोग्लियल सेल्स इन पीएनएस। पीएनएस में 2 प्रकार की न्यूरोग्लियल सेल्स होती है। पहला है स्कैवान सेल्स। ये पीएनएस के एक्सॉन के चारों ओर रैपिंग करके माइलिन शीथ बनाती है। फिर फंक्शन, ये नर्व इम्पल्स की गति को बढ़ाती है और नर्व रिजेनरेशन में मदद करती है। डायग्राम में देख सकते हैं आप लोग। सैटेलाइट सेल्स। अगला है सैटेलाइट सेल। ये गैंग्लिया में न्यूरॉन के सेल बॉडीज़ के चारों ओर पाई जाती है। तो फंक्शन है, ये न्यूरॉन को न्यूट्रिएंट और स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रदान करती है और केमिकल एनवायरनमेंट को रेगुलेट करती है। फिर है न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरोग्लियल सेल्स पूरे नर्वस सिस्टम की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाने में मदद करती है और न्यूरॉन्स को फंक्शनल बनाए रखने के लिए आवश्यक सपोर्ट प्रदान करती है। फिर अगला देखते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू पूरे बॉडी के कम्युनिकेशन सिस्टम को नियंत्रित करता है और विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद करता है। इसकी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निम्नलिखित है। तो पहला है सिग्नल ट्रांसमिशन, संकेतों का संचार। नर्वस टिश्यू का मुख्य कार्य इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स के माध्यम से सूचना का तेज़ी से आदान प्रदान करना है। न्यूरॉन्स एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न करके मैसेज को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते हैं जिससे बॉडी तेज़ी से रिस्पॉन्स कर पाती है। सेकेंड है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। नर्वस टिश्यू पूरे बॉडी के वॉलंटरी, इनवॉलंटरी और कार्यों को नियंत्रित करता है। यह मसल कंट्रैक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन और ऑर्गन फंक्शन को रेगुलेट करने में मदद करता है। थर्ड, सेंसरी परसेप्शन। नर्वस टिश्यू सेंसरी रिसेप्टर्स के जरिए लाइट, साउंड, टच, टेम्परेचर और पेन जैसी एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुली को डिटेक्ट करता है और ब्रेन तक सूचना भेजता है जिससे व्यक्ति को सेंसेशन महसूस होती है। फिर है फोर्थ है मेमोरी एंड लर्निंग। ब्रेन का नर्वस टिश्यू विशेष रूप से न्यूरॉन्स और सिनेप्सेस मेमोरी फॉर्मेशन और लर्निंग प्रोसेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पास्ट एक्सपीरियंस को स्टोर करके डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करता है। फिर देखते हैं अगला होमियोस्टेसिस मेंटेनेंस। नर्वस टिश्यू एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एएनएस के जरिए हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, डाइजेशन और टेम्परेचर रेगुलेशन को नियंत्रित करके होमियोस्टेसिस बनाए रखने में मदद करता है। कंक्लूजन है, नर्वस टिश्यू न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया से मिलकर बना होता है जो शरीर में संचार प्रणाली का संचालन करता है। न्यूरॉन्स सूचना का संचार करते हैं जबकि न्यूरोग्लिया सहायक भूमिका निभाते हैं। इसकी संरचना और कार्य को समझने से हम विभिन्न न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ब्रेन फंक्शंस और चिकित्सा विज्ञान में होने वाली प्रगति को बेहतर समझ सकते हैं। रेफरेंस है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बाय टोटोरा, ह्यूमन फिजियोलॉजी बाय जी.सी. चटर्जी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।